शमशा 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 मीदी और सालारी कबीले के बहादुरों, तुमने एक दूसरे पे गोलियां चलानी क्यों बंद कर दी? एक दूसरे का खून बहाने से हाथ क्यों रोक लिया है? अगर तुम्हें अपने बच्चों और भाइयों की फिक्र नहीं है तो शमशा की इज्जत भी क्यों करते हो? सिर्फ इसलिए कि शमशा तुम्हारे बच्चों का उस्ताद है? मत करो उस्ताद की इज्जत अगर तुम तालीम की इज्जत नहीं कर सकते, और मत करो एक दूसरे की जिंदगियों का लिहाज अगर तुम जिंदगी देने वाले का एहतराम नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे दिलों में खुदा का खौफ और जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो आज तुम लोगों को एक फैसला करना है कि तुमने अपने बच्चों को कत्ल करना है, यतीम बनाना है या जिंदा रखना है। खुदा ने सदियों पहले समंदर से निकाल के जमीन का जो टुकड़ा तुम्हारे हवाले किया था उसे आबाद करना है, कब्रिस्तान बनाना है या समंदर में गर्क करना है। अगर मुकाबला करना है तो जमीन की पैदावार बढ़ाने का मुकाबला करो, भूख और बीमारी से जंग करो, इल्म का नूर फैलाने का मुकाबला करो, समंदर से रोजगार पैदा करने का मुकाबला करो। मीदी और सालारी कबीलों के दरमियान लड़ाई बंद हो गई है सरदार। उन दोनों में सुलह हो गई है। लड़ाई बंद हो जाने से सुलह नहीं हो जाती। चाल चलो। शमशा ने दोनों कबीलों को बिठाकर यह फैसला कराया है कि मछलियों के अंडे देने और दरख्तों के पत्ते निकलने के 15 मौसमों तक दोनों में कोई लड़ाई नहीं होगी और समंदर का रास्ता सबके लिए खुला होगा। शम्स शाह ये भूल गया है कि इन सरदारों से बड़ा सरदार भी इस इलाके में मौजूद है और लोगों को अपने बच्चे मछलियों के अंडों से ज्यादा अजीज होते हैं। लड़ाइयां मौसम नहीं गिनती, लाशें गिनती हैं और दुश्मनी लाशों की तरह दफन नहीं की जा सकती। नस्ल दर नस्ल चलती है। दरख्तों से पत्ते निकलते हैं तो दुश्मनी की शाखें भी फूटती हैं। ये शह और मात। बाराम, ये वो जगह है जहां तुम्हारे वालिद मीर बाराम की लाश गिरी थी। वहां ऊपर से मीर बालाज के वालिद
सरदार जकाउल्ला की गोली लगने से उस वक्त तुम बहुत छोटे से थे। जानता हूं अबू, मीदियों ने सालारियों के समंदर का रास्ता रोक दिया था। मेरे बाबा ये रास्ता खुलवाना चाहते थे। ये 15 साल पुरानी बात है, मगर अभी कल की लगती है कि तुम्हारे बाबा के खून का बदला लेने के लिए सालारियों ने मेदे कबीले पर हमला किया था। अगर शमशाह ये लड़ाई न रुकवाता तो आज न सरदार मेदी होता, न उसका बेटा बालाज। अबू, क्या तुम्हें यकीन है मेरे बाबा को बालाज के बाप ने गोली मारी थी? और किसी में इतनी हिम्मत कहां, और किसी का निशाना इतना पक्का कि गोली सीधी पुष्ट पे लगती। ये गोली तो मेरे सीने में भी चुभ रही है। जब तुम अपने मामू की जगह सालारी कबीले के सरदार बनोगे तो हम ये चुभन निकाल देंगे। मैं अपने मामू की जगह कैसे ले सकता हूँ? तो और क्या, तुम्हारे मामू की बेटी शाहताज सरदार बनेगी। सुना है वो शेर कहने लगी है, शायरी करती है। मेदियों के सरदार का बेटा बालाज रुबाब बजाता है। अगर ये दोनों सरदार बन गए तो सालारियों और मेदियों का मुकाबला शायरी और रबाब के सुर निकालने का होगा। शिकारी परिंदे अमन के पिंजरे में कैद हो जाएं तो सिर्फ गाना ही गा सकते हैं। इस बात पर मुझे एक किस्सा याद आया। बस चले।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक सवारी की जगह होगी? ये आम सवारी वाली लारी नहीं है भाई। मैं मेदी कबीले के सरदार का बेटा मीर बालाज हूँ। मेरी जीप खराब हो गई है, 4 कोस आगे उतर जाऊंगा। मैं बीबियों से पूछ के बताता हूँ। पूछ लें। दाई माँ, आपने सुन लिया? कोई गैर शख्स हमारी लारी में कैसे बैठ सकता है? और फिर दुश्मन कबीले के सरदारजादे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ जी, हम कब तक पुरानी दुश्मनी पालते रहेंगे? जब तक मेरे सर पर तुम्हारे बाप की चादर है। फूफी जान, इस वक्त वो दुश्मन नहीं, जरूरतमंद है। और फिर ये सालारियों का नहीं, मीदियों का इलाका है। अगर वो हमें अपने इलाके से गुजरने दे सकते हैं तो फिर हम उसे बिठा भी सकते हैं। शाहताज ठीक कहती है माँ जी। बीवी जान कहती हैं बिठा लो। आइए बाजा। मेरी तरफ से सलारी कबीले की नेक बेबियों का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। बालाज को अब तक आ जाना चाहिए था, उसने बहुत देर कर दी। सरदार, कहें तो उनके पीछे कुछ लोग रवाना कर दूं? थोड़ा सा इंतजार कर लो। उसे मालूम है कि मुझे ज्यादा इंतजार अच्छा नहीं लगता। सरदारजादा आपकी इज्जत ही नहीं, आपसे मोहब्बत भी करता है सरदार। मैंने भी तो उसे मां की तरह पाला है। उसने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया, सिवाय इसके कि वो रबाब को बंदूक से बेहतर समझता है, अपनी मां की तरह जिसे गोलियों की आवाजों से नफरत थी। मगर मीर बालाज बुज़दिल नहीं है सरदार, बहुत बहादुर और जुर्रत वाले हैं। यही तो परेशानी है कि बहादुर और जुर्रतमंद हाथ जब रबाब बजाने लगे तो नगमे ही नहीं बनते, कहानियां भी बनती हैं। अगर ऐसी बात है सरदार, तो आप सरदारजादे की शादी कर दें। बालाज जिस दिन और जहां गए मैं उसकी शादी कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीर बालाज, आप कहाँ रुक गए थे? सरदार बहुत फिक्रमंद हो रहे हैं। रास्ते में जीप खराब हो गई थी, मदद रवाना करो।
बाबाजान कहाँ है? ऊपर। शहताज, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है। रोशन, मैंने कभी तुमसे कुछ छुपाया है? नहीं, मगर शायद मैंने तुमसे कुछ छुपाया हो। नहीं, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। इसीलिए तो मेरा नाम द्रोशम है। तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारी जैसी, तुम्हारा बस इतना फर्क है, मैं शेर नहीं कह सकती, सोचो मैं डूब नहीं सकती, और खुशी के मौके पर मुंह नहीं लटका सकती। बड़ी खुशकिस्मत हो तुम। शहताज, तुमने बालाज को देखा? कैसा लगा? बालाज? कौन बालाज? वही जो तुझे दुश्मन ने ही जरूरतमंद दिखाई दिया। पूरे मेदी कबीले में एक वही तो है। होगा, मुझे क्या? मैंने आज उसे दूसरी बार देखा है। पहली बार कहाँ देखा था? शाह साहब के डेरे पर रुबाब बजाते हुए। कितना अच्छा रुबाब बजाता है। ऐसे लगता है जैसे 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 तुम्हारे शेर कह रहा हो। उसने मेरे शेर कहाँ से सुन लिया है? मैंने तो सुने हैं ना। लगता है तुम्हें मेरे शेर बहुत अच्छे लगे हैं। जो अच्छा लगता है उसका सब कुछ अच्छा लगता है। बालाज भी अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, मगर मेरा भाई गराम उसे नापसंद करता है। भला रुबाब बजाने वाला भी किसी का दुश्मन हो सकता है? मालूम नहीं मुझे, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि अगर कोई किसी को अच्छा लगता है वो दुश्मन नहीं होता। दुश्मनों से मदद लेना अच्छी बात नहीं है बालाज। मगर वो बहुत अच्छे लोग हैं बाबाजान। उन्होंने मुझे अपना दुश्मन नहीं समझा। तुमने उन्हें बताया कि तुम कौन? उन्होंने मुझसे अपने आप को नहीं छुपाया, तो मैं उनसे अपने आप को क्यों छुपाता? बस में गोराम तो नहीं था? नहीं। क्यों? तुम्हें गोराम की तरफ से होशियार रहना चाहिए। मुझे अपने बाप का कातिल समझता है। उसके बाप का कातिल कौन था बाबाजान? नहीं मालूम, मगर वो मेरी गोली से नहीं मरा। सरदार गोराम बहुत अच्छा आदमी था, मेरा दोस्त था। मैं उसे कत्ल नहीं कर सकता था। बहरहाल तुम जाओ बेटा, आराम करो। जी।
आज तुमने एक नई धुन बजाई है बालाज, एक नया सुर छेड़ा है जो इस खत्ते ने पहले कभी नहीं सुना, जिस धुन की इस वादी को बहुत जरूरत थी। ये मोहब्बत की धुन है, प्यार का सुर है। मोहब्बत की धुन, प्यार का सुर। हाँ, अब पता नहीं इस सुर को तुमने छेड़ा है या इस सुर ने तुम्हें छू लिया है। ये तो मुझे भी मालूम नहीं शाह साहब। यही इसकी पहचान होती है। आपने ये क्यों कहा शाह साहब कि ये धुन इस वादी ने पहले कभी नहीं सुनी होगी? इस वादी में मोहब्बत की धुन गूंजती है बेटा, वहां गोलियों की आवाजें नहीं गूंज सकती, वहां आसमान से सिर्फ धूप नहीं बरसती और जमीन सिर्फ भूख नहीं उगाती। पहाड़ सब्जे से महरूम, दरख्त फलों से खाली और कुएं प्यासे नहीं रहते। वहां दिमागों में रोशनी, आंखों में शनासाई, होंठों पे मुस्कुराहट और दिलों में मुरव्वत आ जाती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इस सुर को मैंने छेड़ा है या इस सुर ने मुझे छू लिया है? जो सुरों को छेड़ते हैं बेटा, वो उसे छोड़ भी सकते हैं, और जिन्हें सुर छू लेते हैं वो खुद सुर बन जाते हैं। छेड़ सिर्फ जिस्म तक महदूद होती है, जबकि छूने वाले हाथ रूह में उतर जाते हैं। जैसे जैतून की जड़ें संगे मरमर की रगों में उतर जाती हैं। जैतून की जड़ें संगे मरमर में? घबराओ नहीं, मैं तुमसे जैतून के बारे में नहीं पूछूंगा। मैं जानता हूं एक रोज तुम खुद बता दोगे। जब बताना चाहो घबराना नहीं, और एक बात याद रखना, सच से ज्यादा ताकतवर और झूठ से ज्यादा कमजोर कोई चीज नहीं होती। हाँ नूरू भाई, दूसरा जाल तैयार करो। आज मंडी बहुत सारी मछली लेके जानी है। जी अच्छा, नहीं समझे? जी जी। हाँ भाई, नूरू की कितनी मछली बनी? एक मिनट, भाव क्या लगा रहे हो? भाव? वो क्या होता है? कितने में खरीदोगे? नहीं समझे? भाव वही रहेगा जो सरदार जुम्बेल ने मुकर्रर किया है, तयशुदा। 3 साल पहले का भाव नहीं चलेगा। शहर और मंडी में मछली का रेट बहुत बढ़ गया। 3 साल पहले का कर्ज भी अभी तक अदा नहीं हुआ। जब तक पहले का कर्ज अदा नहीं होगा, भाव वही चलेगा। क्या? तुम पेशगी के तौर पर ली गई रकम को अपने खातों में दर्ज करते हुए कर्ज समझ के लिख देते हो और उस पे सूद भी वसूल करते हो हमसे। ये बेइंसाफी है। बेइंसाफी? वो क्या होती है? अगर पेशगी है तो सूद नहीं लगेगा, और अगर सूद लगेगा तो भाव भी मंडी का चलेगा। क्यों भाइयों? इनसे क्या पूछते हो? जाओ सरदार जुम्बेल से बात करो, जिसने ये उसूल बनाए हैं। ठीक है, मैं सरदार जुम्बेल से बात करूंगा, और जब तक फैसला नहीं हो जाता मैं अपना माल किसी और जगह बेचकर ये कर्जा अदा करूंगा। इधर का माल कहीं और ले जाओगे?
तो फिर सरदार जुम्बेल से बात नहीं कर सकोगे। इसी बात पर मुझे एक किस्सा याद है। बस किस्सा नहीं सुनाओ मुझे, मेरा माल है, मैं जहाँ चाहूँ फरोख्त करूँ। सोच लो नूरू, सोच लो, बड़ा सरदार बहुत नाराज हो जाएगा। सोच लिया, नहीं समझे? आसमां पर महका कोई अब्र का छींटा, दश्त में सुलगता है दर्द बेरवाई का, दर्द बेरवाई का। बहुत बुरी बात। क्या? चोरी करना और फिर उसे छुपा लेना। चोरी? कौन सी चोरी? एक तो तुमने मेरा वाक्या चुराया और फिर उसे छुपा लिया। कौन सा वाक्या? ऐसा बोलो, कोई सुन लेगा। किस वाक्य की बात कर रही हो? पहलाज के लारी में सवार होने का वाक्या। मैं उस दिन से सोच रही हूँ कि पहलाज को ये कैसे मालूम हुआ होगा कि मैं भी शादी में जा रही हूँ और उस लारी में सवार हूँ और वो उस वक्त वहां से गुजरेगी। जरा सोचो, लारी में चढ़ने से पहले उसने अपने गिर्द चादर क्यों लपेटी? क्यों लपेटी? पर्दा हटाने के लिए, ये देखने के लिए कि दुरुशम बैठी है कि नहीं। इसका मतलब है वो ठीक इंसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चालबाज है बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर मैं गौराम को बताती हूँ। अरे ये सब मत करना, वो दोनों को मार देगा। दोनों? दोनों कौन? तुम बताओ। छोरी पकड़ी गई ना? नहीं। तुम जानती हो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। इन आंसुओं को पहुंचने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो बात बताने के लिए थी वो तो भूल ही गई। अब पूछो क्या? क्या? मंजा बंदर पर मेला लग रहा है, मुकाबले हो रहे हैं सालारी, जुम्बेल और मेदी कबीले के जवानों के। हम भी देखने के लिए जाएंगे। और पूछ, हम कौन? नूरू भाई, बात तो तू इंसाफ की करता है, मगर इंसाफ हासिल करने का तेरा तरीका ठीक नहीं है। और जो लोग ना इंसाफी करते हैं उनसे इंसाफ मांगने का और कौन सा तरीका है? हाँ, हम लोग मिन्नत समाजत करके ही इंसाफ की भीख मांग सकते हैं नूरू भाई। बहरहाल तुम लोग हिम्मत नहीं हारो, इंसाफ मिलेगा और जरूर मिलेगा, नहीं समझे? नूरू भाई, सुना है तुम मछली दूसरी मंडी बेचने जा रहे हो? हाँ। देखूं तो कितनी मछली है?
लाओ जाल। ये जाल बेचकर हम अपनी लाज का तेल खर्चा पूरा करेंगे। आइंदा सरदार जुम्बेल के खिलाफ कोई बात की तो तुम्हारा खानदान इस समंदर में गर्क हो जाएगा। चलो। नूरू ने असूलों की खिलाफ वर्जी करके जुर्म किया है, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। सरदार जुम्बेल सबसे बड़ा सरदार है, उसके बनाए हुए असूल हमें मानने पड़ते हैं। वो तो ठीक है बाबा जान, लेकिन नूरू ने असूलों की नहीं बेअसूली की खिलाफ वर्जी की है। तुम कभी कभी आम लोगों की जुबान में बातें करने लगते हो, ये भी भूल जाते हो कि तुम एक सरदारजादे हो और एक रोज तुम्हें भी सरदार बनना है। जो भी हूं, जैसा भी हूं बाबा जान, लेकिन गरीब लोगों पर जुल्म होता नहीं देख सकता। ठीक है, मैं सरदार जुबेल से बात करूंगा और नूरू को हर मुमकिन इंसाफ दिलवाऊंगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद चला जाऊं सरदार जुबेल के पास। नहीं, सालाना मेले में खुद बात करूंगा, ये बड़ों की बात है। तुम लोगों को मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। बाबा जान, अगर हमने जुबेल कबीले से ज्यादा मुकाबले जीत लिए तो बड़ा सरदार नाराज तो नहीं हो जाएगा? सरदार जुम्बेल के लिए तमाम कबीले एक बराबर हैं। वो सब कबीलों का बड़ा सरदार है। जो कबीला भी जीतेगा वो सरदार जुम्बेल का कबीला हो। इसका मतलब है कि मुकाबला तो मीदियों और सलारियों में है। ये मुकाबला मीदियों और सलारियों का नहीं, गौराम और बलाश का है। और ये मुकाबला गौराम को जीतना है। तो क्या जुम्बेल कबीला मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रहा? जुम्बेल हमारे बड़े सरदार का कबीला है और बड़े सरदारों की हार जीत शुमार नहीं होती बेटा। हार भी जाएं तो हार नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये मुकाबला जीतना इसलिए जरूरी है कि तुम मेरी बहन के बेटे हो, इसलिए मेरे भी बेटे हो। तो मेरे लिए ये मुकाबला सिर्फ एक अहमियत रखता है मामू जान। वो क्या? इस मुकाबले में मेरे बाप के कातिल का बेटा बालाच भी हिस्सा ले रहा है, जो कि सिर्फ रबाब बजाना जानता है। तमाम कबीलों को मेले में शरीक करना एक मुश्किल काम था जो मैंने किया। अब उन्हें इसमें शरीक रखना उससे भी मुश्किल काम है जो आप लोगों ने करना है। अगर हम ये कैसे कर सकते हैं शाह साहब? जैसे मैंने पत्थरों में पौधों की जड़ें उतारी हैं, उसी तरह तुम लोगों ने दुश्मनी के इस दश्त में प्यार का सब्जा उगाना है और उसके लिए सब्र, बर्दाश्त और कुर्बानी की जरूरत होती है। मगर हम तो खेलों के मुकाबलों में ताकत आजमाने जा रहे हैं। खेलों के मुकाबले महज ताकत की आजमाइश नहीं होते, महारत और हुनर की आजमाइश भी करते हैं, जिसमें हम सिर्फ जीतना नहीं सीखते, हारना भी सीखते हैं। हारना भी सीखते हैं? क्या मतलब शाह साहब? आज तक कोई खिलाड़ी हारने का सब्र, बर्दाश्त का हौसला और शिकस्त की कुर्बानी दिखाए बगैर जीत नहीं सका। आप देखेंगे शाह साहब, आज का सूरज ताकत की फतह देकर डूबेगा। फतह ताकत की नहीं होती बेटा, ताकत के सही इस्तेमाल की होती है। और ताकत का सही इस्तेमाल ये भी है कि ताकत इस्तेमाल न की जाए। अखलाकी फतह सबसे बड़ी फतह है।
सालाना मेले में खेलों के मुकाबले के आगाज का ऐलान करने से पहले मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि जुम्बेल कबीले के खिलाड़ियों के कप्तान शाक जुम्बेल होंगे। सालारी कबीले के खिलाड़ियों के कप्तान मीर कोहराम हैं। मीदी कबीले के खिलाड़ियों के कप्तान मीर बालाच हैं। हर साल खेले जाने वाले खेलों के अलावा इस साल चंद नए मुकाबले भी शामिल किए गए हैं। मुंसफीन का फैसला आखिरी फैसला होगा। इन अल्फाज के साथ मैं खेलों के मुकाबलों के आगाज का ऐलान करता हूं।